जय हिंद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो हो गए हैं पिछले वीडियो में, अब 6 से लेकर ये जितने भी बचे हुए प्रश्न वो इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब आपने ये वाला प्रश्न दो तरीके से तो इस प्रश्न को सॉल्व आप कर चुके हैं। कौन कौन से दो तरीके थे वो? एक तो तरीका था कि आप जनरल रूप में सॉल्व कर चुके, एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं आप। एग्जाम्पल ए बराबर बी बराबर सी बराबर दिया था, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला, फिर सी के साथ उसका यूनियन किया, फिर ऐसे ही बी यूनियन सी का मान निकाला, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन किया। तो ये दोनों पहले ये कंटेन करना चाहिए इसमें। जब जनरल रूप में सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ से सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल की तरफ से दोनों लेफ्ट और राइट अलग अलग निकाला, दोनों बराबर आ गई। तो ये तो दो तरीके तो आप देख चुके हैं। तीसरा जो मेथड है, तीसरा मेथड आइए वेन आरेख द्वारा समझ लेते हैं। तो वेन आरेख द्वारा समझने के लिए क्या करना होगा? वेन आरेख के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे इसे। तो देखिए लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है? सी कंटेन इन ए, सी कंटेन इन ए। इसका मतलब चित्र हम इस प्रकार से बनाएं, चित्र हम इस प्रकार से बनाएं। ये तो जैसे ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, और ये सी वाला बिल्कुल अलग हो गया। सी ए बी, ऐसे ही ये इसमें बना लिया, ए बी और सी, ए बी सी, ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन है। इस तरीके से चित्र बना लिए। चित्र बनाने के बाद देखेंगे आप तो क्या क्या देखना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के साथ ये वाला भाग आएगा इतना, ये वाला भाग कंप्लीट होगा, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी के साथ ये वाला भाग कंप्लीट होगा। फिर यूनियन सी, तो सी के साथ ये भी होगा। तो ये जो छायांकित कर दिया, इतना इसका मान निकल के आया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी, ये आई इसकी वैल्यू निकल के, जितना भाग आपने छायांकित किया। अब इधर देख रहे हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, चलिए इस तरीके से बी वाला भाग, ये रहा बी वाला भाग, बी वाला, और सी, ये रहा सी वाला भाग। तो ये बी यूनियन सी कवर हो गया, बी यूनियन सी। अब करना क्या है? इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। जब ए के साथ इंटरसेक्शन करना है तो ये उस ए के साथ ये भी कॉमन होगा, इतना भाग, एक तो ये भाग इतना कॉमन होगा जब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, और ये भाग भी कॉमन होगा इतना, ये। तो इसमें देखेंगे तो इस पर, इतने भाग पर, और ये इस भाग पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये इनके भाग हैं। तो ये इनके भाग हैं, क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तरीके से ये कवर हो गया, इस तरीके से ये कवर हो गया। एक तो ये तरीका रहा, मतलब इस तरीके से निकला, दोनों के मान कैसे निकले? बराबर, बराबर निकले। चलिए और तरीका बना के देखते हैं इसी प्रकार से। एक और दो चित्र बनाए दोनों के अलग अलग। ये किस प्रकार से चित्र बनाए? ए बी और ये वाला सी।
ऐसे ही इसमें बनाया, ए बी और सी चित्र बना लिए इस प्रकार से। अब इस प्रकार से चित्र बनाने के बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला आएगा, यूनियन सी के साथ करेंगे तब भी इतना ही रहेगा, तो ये वाला भाग कवर हो जाएगा उसका। सी बना हुआ है, दिखाई तो दे ही रहा है, और कोई कलर चलेगा इस पर, इसमें सी है अंदर, ऐसे समझ लीजिए, उसमें सी है। इधर आ गए, इधर आ गए, क्या लिखा है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ए के साथ इंटरसेक्शन, जब ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो इसका भी बस इतना ही भाग कवर होके रहेगा, इतना ही भाग इसका भी रहेगा। इसका भी भाग इतना ही रहेगा, ये वाला। तो ये किसका भाग है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। इन दोनों से कवर करके देखा जाए तो क्या है कि जो सी वाला है, देखिए सी वाला, सी वाले सभी अवयव किसमें है, सी उप समुच्चय है किसका, ए का, सी उप समुच्चय है किसका, ए का, सी उप समुच्चय है किसका, ए का, यहां भी सी उप समुच्चय है किसका, ए का, यहां भी सी समुच्चय है किसका, उप समुच्चय है किसका, ए का। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी implies that C contain A, hence proved। इस प्रकार से इसे चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट करके समझाया जा सकता है। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों के समझ में, मिटा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चौक और खत्म होने वाले हैं, चौक भी लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, ए कंटेन बी, नहीं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि कब होगा, जब ए कंटेन इन बी, ए कंटेन करेगा किसे, बी को। तो इसके आधार पर चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। लास्ट में जो दिया है एम्प्लाइज दैट का रूप में जो लिखा है, इसके आधार पर चित्र बनाएंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट का चित्र कैसा बनाएंगे, ये तो आयत बना लिया, ये तो इसके यूनियन को दर्शाता है, चित्र की शोभा बढ़ाता है, इसलिए बना लिया, नहीं तो दो केवल गोले ही बना सकते हैं। ठीक है, ए, अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए कंटेन करता है बी, ए के सभी अवयव किसमें है, बी में,
जब ए के सभी अवयव बी में हैं तो चित्र कैसा बनेगा, यानी ए के अंदर ए रहेगा अंदर और बी रहेगा बाहर, ए अंदर रहेगा बी रहेगा बाहर। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा भाग होगा, केवल अंदर वाला ये वाला भाग होगा, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाएगा ये वाला भाग। जब ए तो क्या है, ये लिखा था ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंप्लाइज दैट ए कंटेन इन बी। आंसर उससे स्पष्ट है चित्र के माध्यम से। अब देखेंगे उसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ए कंटेन इन बी, ए कंटेन इन बी यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर बी। तो इसे ध्यान में रखते हुए चित्र बनाएंगे। ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि चित्र किसके हिसाब से बनाते हैं, क्यों 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चित्र भी तो उसके अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए, तब आप उसमें स्पष्ट कर सकते हैं। तो ए कंटेन इन बी, ए कंटेन इन बी क्या होगा, उसका अपोजिट हो, ए कंटेन इन बी इसमें भी था इसमें भी था, सेम ही है ना, देखें चलिए सेम ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए अंदर रहेगा और बी बाहर रहेगा। तो क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी। अब ए यूनियन बी बराबर बी, अगर इनका ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए पूरा कवर करेगा ये ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को पूरा कवर करेगा। तो ए यूनियन जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से क्या स्पष्ट है कि ए यूनियन बी बराबर बी। ये भी आंसर इसी प्रकार से। तीसरा पार्ट एक और पूछा है। तीसरे पार्ट में क्या है, ए यूनियन बी बराबर बी, ए यूनियन बी बराबर बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। इंटरसेक्शन ऐसे यहां पर चित्र बनाएंगे, चित्र से ये सॉल्व किए जा रहे हैं। एक बैन आरेख भी तो विधि होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेके ये सॉल्व कर सकते हैं, एक जनरल रूप में सॉल्व कर सकते हैं, एक बैन आरेख द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कुछ प्रश्नों को बैन आरेख भी आपके समझ में आना चाहिए। तो ए यूनियन बी बराबर बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। इसका मतलब ए वाला जो गोला है वो कैसा है, छोटा और उसके अंदर ये ए है ये बी है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकाला तो ये पूरा कवर किया, किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, ए यूनियन बी। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो केवल किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन इस ए के बराबर होगा। तो लिख दीजिए, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि ए यूनियन बी बराबर बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से इसे चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है और आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, ए छोटा लेंगे बी बड़ा लेंगे, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। उसके बाद इसे देखेंगे तो ए के बराबर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बी इंटरसेक्शन ए होल डैश बराबर बी डैश यूनियन ए डैश। यानी जब पूरक समुच्चय हों इस प्रकार से डैश वाले तो क्या होता है, डैश किससे निकलता है, यू के माध्यम से निकलता है डैश, उसका संग भी आपको पता होना चाहिए। तो जब उस संग के माध्यम से निकलता है तो क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन तो यूनियन में चेंज हो जाता है और यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में। ये डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत आते हैं। ये डी मॉर्गन नियम है उसके कि जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज होगा और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होगा। आइए इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने का अगर तरीका आप देखेंगे तो क्या करेंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप u बराबर मान लिया, फिर u में से ही a निकाल लिया और u में से ही b निकाल लिया, फिर उसका a इंटरसेक्शन b निकाला, फिर उसका डैश किया, फिर अलग अलग डैश किया, फिर इंटरसेक्शन निकाला। दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। आइए दोनों तरफ से देख लेते हैं। पहले चलिए एग्जाम्पल के तरफ से देख लेते हैं। तो माना अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, माना u बराबर मान लिया 1 2 3 4 5 6, ये तो u बराबर मान लिया और इसमें से a बराबर मान लिया 1 2 3 4 और b बराबर मान लिया 3 4 5 6, इस प्रकार से मान लिए। मानने के बाद अब लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, b इंटरसेक्शन a का मान निकालेंगे, b इंटरसेक्शन a। तो b के जो दिए गए हैं वो 3 4 5 6, इंटरसेक्शन a का क्या दिया गया 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो टोटल में क्या आएगा 3 और 4 आएगा, 3 और 4। अब हमें निकालना है b इंटरसेक्शन a का डैश। तो डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस b इंटरसेक्शन a। जब u में से ये घटाएंगे a वाले 3 और 4 तो बचेगा क्या, वो लिख लो 1 2 5 और 6, ये आएगा इसका डैश का मान। अब हमें निकालना है क्या, k1 निकालना है b डैश। तो b डैश निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, u माइनस b डायरेक्ट लिख लीजिए, u माइनस b, 3 4 5 छोड़ दीजिए, 3 4 5 6, तो क्या आएगा 1 और 2 आएगा। फिर a डैश निकालेंगे तो a डैश बराबर क्या आएगा, a डैश का सूत्र भी क्या होगा, या क्या लिखते हैं u माइनस a, u में हो और a में ना हो। तो a में क्या है 1 2 3 4 है, तो इसमें क्या आएगा 5 6 आएगा। अब यहां से निकालेंगे b डैश यूनियन a डैश, b डैश यूनियन a डैश निकालेंगे तो इनका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 5 और 6 आएगा। तो देख रहे हैं आप, अतः इससे क्या स्पष्ट है, अतः b इंटरसेक्शन a का होल डैश बराबर b डैश यूनियन a डैश, इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आ गया होगा सभी लोगों की समझ में। u में से ये मानेंगे b मानेंगे, इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और मेथड, क्वेश्चन अभी तो काफ़ी है, चलिए छोड़ भी देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ने लायक हैं। माना x बिलोंग्स टू v इंटरसेक्शन a होल डैश। ये मान लिया कि x इसमें बिलोंग करता है। जब x इसमें बिलोंग करता है तो x बिलोंग नहीं करता है किसमें, v इंटरसेक्शन a में। b इंटरसेक्शन डैश में करता है तो इसमें नहीं करता है, और इसका मतलब क्या निकला, x बिलोंग नहीं करता b में और x बिलोंग नहीं करता a में।
इंटरसेक्शन का मतलब ये निकला। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये निकला तो ये क्या है, एक्स बिलोंग करता है बी डैश में या, और या में चेंज हो जाएगा, एक्स बिलोंग करता है ए में, ए डैश, ए लिखा था यहाँ केवल, हाँ ए डैश में, और इसे लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है बी डैश यूनियन ए डैश में, और इसकी वैल्यू दी है बी इंटरसेक्शन ए का होल डैश कंटेन यूकली कंटेन बी डैश यूनियन ए डैश, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पार्ट होगा इस तरीके से, माना x बिलोंग्स टू बी डैश यूनियन ए डैश, उधर से मान लिया। जब उधर से मान लिया तो उधर वाला कवर कीजिए, इधर वाला कवर करेंगे तो क्या आएगा, x बिलोंग करता है बी डैश में या x बिलोंग करता है ए डैश में, x बी डैश में है या x फिर ए डैश में है। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग नहीं करता b में, x बिलोंग नहीं करता b में, या x बिलोंग नहीं करता a में। तो यहीं पर समझने वाली बात रहती है, यहीं पर इसमें बिलोंग करता है, इसमें नहीं करता है। तो जब या चेंज होता है तो तुरंत किस में जाता है, या तुरंत जाता है और में चेंज हो जाता है, नहीं जाएंगे तो इसमें है, इसमें, और तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहां क्या है, और इसका मतलब क्या है, x बिलोंग नहीं करता बी इंटरसेक्शन ए में, तो क्या है, इसका मतलब x बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन ए के डैश में। तो यहां पर क्या लिखा था, यहां लिखा था बी डैश यूनियन ए डैश कंटेन यूकली कंटेन बी इंटरसेक्शन ए का डैश नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो क्या है, अतः लिख दिया, अतः बी इंटरसेक्शन ए होल डैश बराबर बी डैश यूनियन ए डैश। एक आप इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, तो अब तो ये प्रश्न सरल लग रहे होंगे, ज्यादा कठिन नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि आपको 2-3 मेथड दिए गए हैं इस तरीके के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये तो प्रश्न सॉल्व हो चुका है, और नहीं हो चुका चलिए फिर से कर देते हैं, पहले तो हो चुका है पीछे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं समझ में आता है, जनरल रूप में सॉल्व कर सकते हैं, जनरल नहीं समझ में आता है, ग्राफ रूप में सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 3 मेथड है, अब भी ना समझ पाओ तो फिर कब समझोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कंटेन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो देखते हैं। माना x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब x बिलोंग करता है किसमें, सी, इसमें सी और आ गया, उधर क्या है, बी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग करता है किसमें, ए में, और x बिलोंग करता है बी में। अब ये जो लिखा है यहां क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग करता है ए में या x बिलोंग करता है सी में, और
या तो जोड़ सकते हैं किसी में भी, उसमें क्या हमने कहा ये इसमें है तो ये इसमें भी हो सकता है। या तो x बिलोंग करता है b में या x बिलोंग करता है c में। तो इसका सिद्धांत क्या निकला, x बिलोंग करता है a यूनियन c में और x बिलोंग करता है b यूनियन c में। दोनों को इकट्ठा कर दिया तो x बिलोंग करता है a यूनियन c इंटरसेक्शन b यूनियन c। x का मान रखेंगे a इंटरसेक्शन b कंटेन a यूनियन c इंटरसेक्शन b यूनियन c, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से कर सकते हैं। एग्जाम्पल तरीका आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल तरीके से सॉल्व करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, 10 तो बिल्कुल मैच ही कर रहा ऊपर वाले से, है ना। चलिए, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कंटेन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी मान दिए गए। इसी प्रकार मान लिया कि माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो x बिलोंग करता है a यूनियन c में, a यूनियन c लिखा है, ठीक है, a यूनियन c b यूनियन c। तथा और भी लिख सकते हैं, तथा x बिलोंग करता है b यूनियन c में। इसका मतलब क्या निकला कि x बिलोंग करता है a में या x बिलोंग करता है c में। तथा x बिलोंग करता है b में या x बिलोंग करता है c में। इस प्रकार से लिखा गया। अब यहां से क्या ले सकते हैं, x इनमें बिलोंग करता है तो क्या कह सकते हैं इसे कि x बिलोंग करता है a में, x बिलोंग करता है a में या x बिलोंग करता है a में। एक पार्ट इससे निकाल सकते हैं, एक इससे निकाल सकते हैं। बीच में चिन्ह क्या लगा है, बीच में तो a का चिन्ह लगा है। ये तो ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, c। इसका मतलब x बिलोंग करता है a यूनियन c में। x का मान रख दिया a यूनियन c इंटरसेक्शन b यूनियन c कंटेन a यूनियन c और हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार इसे भी कर सकते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया, यदि ए बी सी एस के उप समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए। चित्र बना लिया। ए बी सी के ये क्या है, उप समुच्चय है। तो ए बी सी आप जैसे उचित लगे वैसा बना सकते। चलिए ऐसा बना लिया। एक और चित्र बना लिया। ए बी सी ये टोटल क्या है एस, ऐसे ये एस है, ये क्या है ए बी सी। तो क्या क्या कहा है स्टार्टिंग में, एस डैश बराबर फाई और फाई डैश बराबर एस। एस बराबर तो ये पूरा दिया ही है और एस डैश निकालना है। तो एस डैश चित्र से तो स्पष्ट है कि एस बराबर पूरा एस के अंतर्गत आप देखेंगे
तो एस के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है फुल एरिया आता है किसके अंतर्गत, एस के अंतर्गत आता है। एस के अंतर्गत हमें निकालना क्या है, एस डैश। तो एस डैश निकालेंगे, तो एस डैश कैसे निकालेंगे, तो क्लियर आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, फाई प्राप्त होगा, फाई। और यहां पर क्या निकालना है आपको, फाई डैश निकालना है। तो फाई डैश बराबर क्या प्राप्त होगा, एस। स्पष्ट है, वो तो स्पष्ट है, इसमें कुछ आएगा ही नहीं, तो वो एस के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 12 में दिया गया है क्लियर, ए बराबर क्या दिया गया, 1 2 3 4, बी बराबर दिया गया है 2 3 4 5, सी बराबर दिया गया है 3 4 5। मान किसका पूछा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करना है। आप इनके भागों को पकड़िए किस तरीके से क्लियर होगा। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड ए की बार में निकाल देंगे इसका मान। ए का मान आपको पता है कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या है, 3 4 5। अब इनका जब यूनियन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 5, ये आ जाएगा मान इसका, ये मान आ गया। राइट हैंड साइड में जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का मान कितना निकलेगा, ए और बी का यूनियन करना है, तो 1 2 3 4 5 ये निकलेगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करना है, तो क्या निकलेगा 1 2 3 4 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। और ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। आप देख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और यही सिद्ध करना था। प्रश्नावली आपकी पूरी समाप्त हो गई। मिलेंगे हम आपसे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।